तो हो गया मूव ऑन तुम्हारा? अगर नहीं हुआ होगा तो मतलब डेफिनेटली शायद इस वीडियो को देखो तो हो जाएगा। और यार कैसे नहीं होगा, मतलब होना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, कब तक ऐसे चलता रहेगा। मैं भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा था भाई, और मैं कह रहा हूँ कि भाई एक बार को ट्रक तुमको उड़ा जाए, पर इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत फंसना। बहुत ही ख़राब चीज़ होती है भाई, लिटरली बहुत ही ख़राब। हाँ, मैंने भी प्यार किया और एट द एंड मुझे क्या मिला, आज वो किसी और के साथ में है मोस्ट प्रोबेबली। हालांकि ये मुझे पता नहीं है, पर मेरा दिल कहता है कि हाँ वो किसी और के साथ में है। जब कोई बिना कोई रीज़न दिए ब्रेकअप कर लेता है, और हाँ नहीं रीज़न देता है, सॉरी, जब कोई काफ़ी पूछने के बाद अगर कोई रीज़न देता है और वो रीज़न ये होता है कि मैंने उसे फॉर ग्रांटेड लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली बात ये है कि उसको कोई और मिल गया है, उसको कोई तुमसे बेहतर मिल गया है और उसका हो गया तुम्हारे साथ टाइम पास। ठीक है, अब वो चली दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करने, सिंपल। अब वो उसको वही सेम कहानी बताएगी। पता है कौन सी? मेरी भी वही सेम कहानी थी, मुझे भी सेम चीज़ बताई गई थी कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं और मुझे डिप्रेशन की बीमारी है, मैं डिप्रेशन की पिल्स लेती हूँ वगैरह वगैरह। बहुत कॉमन स्क्रिप्ट है भाई। खैर ये सब तो एक अलग चीज़ है भाई। मैं चाहता हूँ ना, अगर तुम्हारे साथ भी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तुम्हारी बंदी ने मेरे तुम्हारे साथ चीट किया है या तुम्हें छोड़ दिया है, तो भाई ठीक है, रो लिए ना। 1 महीने 2 महीने 3 महीने हो गया, रो लिए भाई। अपने पे काम करते हैं हम लोग, अपने पे काम करते हैं। मैं भी काम करूँगा, तुम भी काम करो, ठीक है। अपने पे काम करो, अपने आप को ऐसा बना लो ना कि बहन चोद इन लोगों की औकात ना हो सके तुम्हारा लेवल मैच करने की। हाँ मतलब ये बात मैं थोड़ी सी रूड वे में मैं कह रहा हूँ, पर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, पर भाई सच है। अपने आप को ना इतना काबिल बना लो, कोई एक ऐसी स्किल सीख लो या कुछ भी, मतलब जिम जाओ भाई, जिम जाओ। अगर देखो मेरा एक सजेशन है, अगर तुम 25-26 साल के हो, ठीक है, मतलब उसके अंदर आते हो, तो तुम जिम जाओ भाई और तगड़ी बॉडी बनाओ। और बॉडी सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अपनी एक्स को जला सको या ऐसा कुछ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने पर जब काम करोगे ना, तुम खुद से जब प्यार करने लगोगे, अपने पे काम करोगे, उससे प्यार करने लगोगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सही होने लग जाती हैं यार। और देखो मैं जैसे कि अभी 28 साल का हूँ, ठीक है, और मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं हाँ जिम, मान लो मैं जिम नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ अभी, पर मान लेते हैं कि मैं जिम नहीं जाता हूँ, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, तो मैं अब ब्रेकअप को ओवरकम करने के लिए जिम में नहीं घुस जाऊँगा तगड़े से। हाँ ठीक है, बॉडी वॉडी बन जाएगी, पर भाई मेरी उम्र के लोग कमा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा जो मकसद होगा वो कमाना होगा, पैसे कमाना होगा। उसके साथ में मैं जिम करूँगा तो हाँ लोग तारीफ़ करेंगे और तब सही रहेगा भाई। ये मुंह तोड़ जवाब होता है। तो मेरा मतलब यही है कि अपने आप को बिल्ड करो भाई, अपने आप को बिल्ड करो, तगड़ा बिल्ड करो, कि उसके जो मेल फ्रेंड ना तुम्हें स्टॉक करें, तुम्हें देखें कि साला ये ब्रेकअप होने के बाद भी इतना खुश कैसे है। आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल जा रहा हूँ या इतना इजी नहीं होता है ब्रेकअप से उभर पाना। मुझे पता है, मेरे साथ भी हुआ है, और अभी मेरे ब्रेकअप को हो गए हैं ऑलमोस्ट 4 महीने, ठीक है। और एक फ़नी चीज़ बताता हूँ मैं। फ़नी चीज़ ये है कि जो मेरा रिलेशनशिप था ना, वो भी 4 ही महीने का था। 4 महीने का रिलेशनशिप और 4 महीने का भी मूव ऑन मेरा चल रहा है, ठीक है। तो अब भाई रिलेशनशिप चाहे 4 महीने का हो चाहे 3 महीने का, अटैचमेंट हो जाती है तो प्रॉब्लम तो होती है ना। तो खैर वो सो एक बात है भाई। अपने पे काम करो, अपने पे इतना तगड़ा काम करो ना भाई कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार। अपने आप को बनाओ अपने आप को। मेरा सीन ये है कि मैं हूँ 28 साल का, ठीक है। मेरी बंदी थी छोटी, उसके जो मेल फ्रेंड हैं वो भी छोटे हैं, ठीक है। उन भोसड़ी वालों के पास कोई काम नहीं है जिम जाने के अलावा, ठीक है। कॉलेज वॉलेज चलेगा, थोड़ा पढ़ ले। मेरे पास बहुत सारे काम है भाई। मुझे अपना हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे एक नौकरी चाहिए, ठीक है।
मुझे अपनी ड्रीम कार लेनी है भाई, मेरी ड्रीम कार महिंद्रा थार है यार भाई। मुझे एक थार लेनी है जो मैं मॉडिफाई कराऊंगा, ऑफ रोडिंग वाली एकदम सारी इसमें एक्सेसरी वगैरह रहेंगी। मुझे ट्रैवल करना है भाई। मेरे बहन जो मैं एक लड़की को लेके बैठ के रो नहीं सकता ज़िंदगी भर कि मैं बस उसको लूँ, वही उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, कोई बेटर मिल गया होगा। लड़कियों का यही होता है भाई, मैं सब लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मोस्टली ऐसा ही होता है। लड़कियों के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, लड़कियों को लगता है कि उनके पास बहुत ऑप्शंस है, वो तो विश्व सुंदरी है। नहीं ऐसा नहीं, मतलब मैं टीज़ नहीं कर रहा, पर मेरी बात सुनो। हर लड़का किसी भी लड़की को पटा सकता है, मतलब लड़कों की बात बताता हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा मैं। लड़कों का ये सीन रहता है ना कि कोई भी मिल जाए, और लड़कियों को यही लगता है कि वो बहुत स्पेशल हैं। ऐसा नहीं है, लड़के किसी से भी काम चला लेते हैं भाई। अब मेरी बंदी है, ठीक है, उसका भी भाई उसने ब्रेकअप किया, तो उसका जो ब्रेकअप ही हुआ है ना, तो मेरी बंदी है, उसका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो मैं तुम्हें 99% बता सकता हूँ कि कोई ना कोई लड़का उसके पीछे लगा होगा, ठीक है। और मेरी बंदी कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी, ठीक है, ठीक थी, अच्छी थी, खूबसूरत तो बाद में हो गई जब मुझे उससे प्यार हो गया। तो भाई ऐश्वर्या राय भी उसके सामने फेल है। प्यार ऐसा ही होता है, पहले तो एवरेज ही थी, जब मैंने उसको पहले देखा तो एवरेज थी वो, मुझे कोई ऐसे खास उसमें अटैचमेंट नहीं हुआ था, बट बाद में बहुत तगड़ा प्यार हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि ना उसके पीछे भी कोई बंदा पड़ा होगा भाई, कोई पड़ा होगा उसके पीछे, उसको पैम्पर करता होगा रात में, कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा सीन भाई। तो वही कह रहा हूँ कि लड़के साले ऐसे होते हैं, मतलब मैं भी लड़का ही हूँ, तो लड़के ऐसे होते हैं भाई, उनको टाइम पास चाहिए भाई। खैर कोई नहीं, अपना मेन टॉपिक था कि भाई ब्रेकअप हो गया, ठीक है, इट्स ओके, कहानी ख़त्म, ठीक है। अब एक काम करो, तूने सुना होगा ना कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब अपनी एक्स को भूल नहीं पा रहे हो तो उसको मार दो, उसको अपने मन में मार दो। इमेजिन करो कि तुम्हारी एक्स जा रही है रास्ते में और किसी ट्रक ने उसको उड़ा दिया, वो मर गई भाई, वो लिटरली मर गई, कहानी ख़त्म। एक दिन रो लो, 2 दिन रो लो, नेक्स्ट डे अपना काम करो, अपने आप को बिल्ड करो, अपना स्किन केयर देखो, ठीक है, अपनी फिजिक बनाओ, स्किल पकड़ो, जॉब करो, जो भी करना व्हाटएवर भाई करो और ग्रो करो। मैं नहीं चाहता कि भाई 5 साल बाद जब तुम्हारी एक्स तुमको देखे तो वो ये सोचे कि हाँ ये तो चूतिया था, मुझको पता था ये चूतिया, अच्छा मैंने इसको छोड़ दिया, अच्छा हुआ भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। 4 साल बाद, 5 साल बाद, देखो ऐसा तो है नहीं कि वो तुम्हें कभी ना कभी तुम्हारे बारे में उसको मालूम नहीं चलेगा भाई। पृथ्वी गोल है और यहाँ सब कुछ घूम फिर के आ ही जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हम लोग जिनका ब्रेकअप हुआ है, आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी हम लोग की एक्स हम लोग को स्टॉक करे, हालांकि मेरी तो आज भी करती है स्टॉक, कल भी करती है, कल भी उसने किया था, आज स्टोरी डाली है, कभी तक स्टॉक नहीं किया, करेगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जब वो स्टॉक करे ना तुमको, तो उसके अंदर उसे चुल्ल मच जाए भाई, उसको गिल्ट फील हो कि बहन जो लड़के में दम तो था, मैं इसको चूतिया समझती थी पर ये चूतिया था नहीं, ठीक है। वही तुम्हारा रिवेंज है भाई। अल्टीमेटली तुम बहुत तरीक़ों से रिवेंज ले सकते हो बिना किसी को हार्म पहुंचाए हुए। सबसे पहला उनको भूल जाओ भाई, उनको इग्नोर कर दो, कहीं तुम्हें दिखे भूल जाओ, तुम जानते ही नहीं उनको, निकल गई बगल से निकल गई भाई, देखना तक नहीं। दूसरा भाई अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर इतना काम करो कि वो तुम्हारे लेवल तक पहुंच ना पाए, ठीक है। तीसरा भाई उनको अपने सारे एक्सेस जो आपने दे रखे हैं सब ख़त्म कर दो भाई, उसका नंबर डिलीट कर दो। अब ब्लॉक मत करना, लोग कहते हैं ना ब्लॉक मत करना भाई, उसको स्टॉक कर दे दो, उसको देखने दो तुम कितना खुश हो, ठीक है। सैड स्टोरी मत डालना भाई, अपने पे काम करो, खुश रहो भाई, कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम 4 दिन 5 दिन स्टोरी डाल लोगे कि बेबी आई मिस यू, भाई मैंने तो 4 महीने कंटिन्यू स्टोरी डाली है, लेकिन मजाल है भाई उसके कान में जो भी रहेंगे, आती है स्टोरी देखती है चली जाती। अभी 1-2 महीने से मैंने बंद कर रखा है ये सब ड्रामा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये लड़की भाई
कोई मिल गया इसको दूसरा, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करो यार, आखिर में हम लड़के हैं भाई। उसका क्या है, उसकी हो जाएगी शादी, उसको पढ़ना लिखना है नहीं, ठीक है, उसकी हो जाएगी शादी। पढ़ लिख भी लिया तो क्या, होनी है तो शादी ना, शादी हो जाएगी, उसका होने वाला हस्बैंड अच्छा कमाता होगा, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, 2 बच्चे, बात खत्म। तुम्हारा क्या होगा? तुम अगर बेरोजगार रह गए, अनएम्प्लॉयड रह गए, यही आर करते रह गए, तो ना तुम्हारी नौकरी होगी, ना तुम्हारी शादी होगी, ना तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे माँ बाप होंगे जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, वो भाई सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो भूल जाओ उसको, जितनी गाली तुम दे सकते हो उसको सारी दे दो अपने मन में, ठीक है। कि कोने में एक कोना पकड़ो, एक कमरे में जाओ, कहीं भी सन्नाटे में जाओ, उसको जितनी गाली देनी है दे लो, बस उसके बाद भूल जाओ उसको, ख़त्म करो। हो गया भाई, हो गया। अब करते हैं मूव ऑन, अब होगा मूव ऑन, ठीक है। साढ़े मैं भी भाई मैं जो स्टोरी डालता हूँ, फिर सीन देखता हूँ कि उसने देखा है कि नहीं, बंद भाई सब। मैं उसको ब्लॉक नहीं करूँगा, वो मुझे देखे, क्योंकि मैं ना अपने आप पर काम करूँगा। मेरे कुछ प्लान्स हैं, मैं उस पर काम करूँगा, मैं जॉब लूँगा, कोई भी जॉब पकड़ूँगा, बस मुझे अपना काम करना है। उसके बाद फिर ड्रीम जॉब होगी जो भी मेरी, तो मैं तो ब्लॉक नहीं करूँगा। और मैं चाहूँगा कि तुम भी ब्लॉक मत करो, उसे देखने दो। हो गया प्यार, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। मैं चाहता हूँ कि तुम मूव ऑन करो। हो गया प्यार, जितना करना था सब ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, भाइयों, सॉरी, ठीक है भाइयों, मूव ऑन करो, उसको जाने दो उसके नए बाबू सोना के पास में, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करो, बात ख़त्म। वो सुना होगा ना, एक कहावत है कि तुम एक सुंदर बगीचा बनाओ, तितली उसमें खुद आ जाएगी, ठीक है। एट दी एंड तुम्हें मौत और सच्चा प्यार ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौत भी खुद ब खुद चल के तुम्हारे पास आ जाती है, और सच्चा प्यार भी खुद ब खुद चल के आ जाएगा, ठीक है। तुम उस काबिल बनो, अपने ऊपर काम करो। ओके, बाय बाय, लव यू।